तो आज हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने पहुंचे हैं बिलासपुर शहर से लगे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में। 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के कद्दावर नेता और बद्रीधर दीवान यहां से विधायक है। मुद्दों के साथ साथ इस सीट के जातीय समीकरण भी नतीजों को खास प्रभावित करते हैं। आने वाले चुनाव में यहां से उनकी संभावना ही ज्यादा होगी जो जातीय समीकरण को साध पाएगा। बेलतरा विधानसभा की राजनीति बीजेपी के कद्दावर नेता बद्रीधर दीवान के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बद्रीधर दीवान पिछले 3 विधानसभा चुनाव से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 88 साल के हो चुके बद्रीधर दीवान के अस्वस्थ होने के कारण अब कई नेता विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए बेलतरा विधानसभा को कोटा और बिल्हा ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों को लेकर बनाया गया, जिसमें बिलासपुर शहर के 7 वार्ड और 3 बड़ी ग्राम पंचायतें मंगला, लिंगियाडी और मोपका भी शामिल हैं। इसके अलावा बेलतरा में नेवसा और गिधौरी जैसे आदिवासी गांव, जबकि राजकिशोर नगर और गंगानगर जैसे पॉश एरिया भी आते हैं। इस सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो 2003 तक इसका नाम सीपत था, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद इसका नाम बेलतरा हो गया और नई सीट पर पहली बाजी बीजेपी ने मारी। इस चुनाव में बद्रीधर दीवान ने कांग्रेस के भुवनेश्वर यादव को शिकस्त दी। फिर 2013 में दोनों नेताओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें बद्रीधर दीवान ने कांग्रेस के भुवनेश्वर यादव को हराकर सीट पर दोबारा कब्जा किया। इस चुनाव में बीजेपी को जहां 50,890 वोट मिले तो कांग्रेस को 45,162 वोट मिले। इस तरह जीत का अंतर रहा 5,728 वोटों का। 2,01,406 मतदाता वाले इस विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो ब्राह्मण प्रत्याशी को हाथों हाथ लिया जाता है। यहाँ करीब 20,000 ब्राह्मण वोटर्स एकजुट हैं, जो चुनाव में नेताओं की किस्मत का फैसला करते आए हैं। इसके अलावा 15,000 ठाकुर वोटर्स हैं। हालांकि यहाँ साहू, कुर्मी और दूसरे पिछड़े वर्ग के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन वो एकजुट नहीं है, जिसका फायदा यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार को हर चुनाव में मिलता है। लेकिन कांग्रेस नेताओं की इस बारे में अपनी अलग सोच है। बेलतरा विधानसभा एक मिथ्या है कि ब्राह्मण सीट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक केवल ब्राह्मण सीट ही अपन मान सकें, चूँकि कांग्रेस इस बात पर विश्वास करती है कि सर्वधर्म समभाव। तो वहाँ बेलतरा विधानसभा में हर समाज के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग रहे हैं, पर एक संयोग रहा है कि वहाँ से लगातार प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों ने किया है। तो एक लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि यह सीट ब्राह्मण सीट है, जबकि ऐसा मेरी दृष्टि से बहुत इस पर अपन मजबूती ढंग से अपनी बात नहीं रख सकते। बेलतरा जब सीपत सीट हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश के समय में एक बार यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर खरे भी जीते, लेकिन परिसीमन के बाद जब इसमें शहर के 7 वार्ड जोड़ दिए गए तो ये सीट शहरी प्रभाव वाली हो गई। शहरी इलाकों में अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी, जिसने भी इस जाति समीकरण को साध लिया वही यहाँ की सियासत की जंग में जीतेगा। 2008 में अस्तित्व में आई बेलतरा विधानसभा सीट जिले की ऐसी विधानसभा सीट है जिसका मुख्यालय बेहद कम विकसित है। हालात यहाँ पर ये हैं कि ना तो पुलिस थाना है और ना ही यहाँ पर कोई ब्लॉक या तहसील का कार्यालय है। लोगों की लगातार मांग के बाद उप तहसील तो बना दिया गया है, लेकिन इसके कार्यालय का भी ताला नहीं खुला है। लिहाजा इस बार विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी मैदान में होंगे उन्हें जनता की एक लंबी फेहरिस्त मिलने वाली है। विश्वेश ठाकरे, IBC 24, बेलतरा। बेलतरा प्रदेश की उन सीटों में से एक है जहां दोनों ही दलों के दिग्गजों की भी खासी दिलचस्पी है। बेलतरा के वर्तमान विधायक बद्रीधर दीवान का इस बार विधानसभा टिकट कटना तय माना जा रहा है। उनकी बढ़ती उम्र इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस सीट से टिकट की दावेदारी के लिए बीजेपी कांग्रेस में फौज खड़ी है। हालांकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अनिल टाह को प्रत्याशी घोषित कर यहां बढ़त लेने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस में अभी उम्मीदवार चयन के दौरान सियासी ड्रामा होना तय है।
बेलतरा विधानसभा बिलासपुर जिले की ऐसी सीट है जहां सभी पार्टियों में टिकट के लिए टकराव होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सीट का सामान्य होना। शहरी और ग्रामीण परिवेश वाली इस सीट पर शहरी दावेदार भी हैं और ग्रामीण नेता भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो सिटिंग एमएलए को लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि 88 साल के हो चुके बद्रीधर दीवान शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। अगर मौजूदा विधायक का टिकट कटता है तो उनके बेटे विजयधर दीवान को इसका स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। हालांकि उनकी छवि क्षेत्र में उतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन विधायक पुत्र होने के नाते उनकी दावेदारी मजबूत है। इसके पहले भी 4 बार, ये 3 बार हो गया, ये चौथी बार है और चारों बार में अच्छे वोट से मैं जीता हूँ क्षेत्र में। कई लोग सब कंपटीशन किए, लगे खर्च के करने और कोई सफल नहीं हुआ। और आज भी लगातार क्षेत्र में संपर्क बना हुआ है, दौरा होते रहता है, हमेशा 2 दिन 3 दिन के बाद क्षेत्र में दौरा होता है। और जब भी दौरा हुआ तो क्या क्षेत्र में कमी है इसकी जानकारी हमें मिल जाती है और इसे पूरा करने के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। देखिए, बेलतरा विधानसभा में 2003 से 2013 तक 3 चुनाव में माननीय दीवान जी लगभग 6000, 7000 और 5000 से जीते हैं चुनाव। और एक कांग्रेसी सीट होते हुए भी जहां पे SC ST की बोलता है, ऐसे चुनाव को माननीय दीवान जी के नेतृत्व में, हम सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चुनाव जीता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है, व्यक्ति खुद दावेदारी नहीं करता, पार्टी देखती है, समझती है, संगठन काम देखता है और जिसको टिकट देती है, जिसको सिंबल देती है, सभी कार्यकर्ता उसके पक्ष में काम करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेलतरा जैसी सीट जहां दावेदारों की इतनी भीड़ है, वहां इतनी आसानी से टिकट तय हो जाएगा। दावेदार के तौर पर सुशांत शुक्ला का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे को भी सीट का दावेदार माना जा रहा है। गैर ब्राह्मण उम्मीदवारों में रजनीश सिंह का नाम सबसे आगे है, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राजा पांडे, प्रफुल्ल शर्मा, उमेश गौराहा और द्वारिकेश पांडे का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि ये दावा कर रहा है, वो दावा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कभी दावा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम जो सब काम कर रहे हैं, इसको पूरी नज़र ऊपर वाले रखते हैं और ऊपर वाले उसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा और ये उनका वो चलता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा नहीं चलता और टिकट मिलने के बाद जैसे कांग्रेस में बगावत होता है या एक दूसरे को नीचे हराने की कोशिश करते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है और न आगे देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। अगर वो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो उसका निर्वहन करूँ। वो कांग्रेस ही क्या जहां दावेदारों की भीड़ ना हो। बेलतरा में कांग्रेस का मिजाज कुछ ज्यादा मुखर होकर दिखता है। बीजेपी से कांग्रेस में आई करुणा शुक्ला की भी यहां से दावेदारी है। लोकसभा चुनाव लड़ चुकी करुणा शुक्ला ब्राह्मण उम्मीदवार के खांचे में भी फिट बैठती हैं। वहीं 2003 में चुनाव हारने वाले रमेश कौशिक भी यहां बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय सिंह यहां से टिकट मांग रहे हैं। सीपत के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी और अरुण तिवारी भी कतार में लगे हैं। कांग्रेस से 2 बार चुनाव लड़ चुके भुवनेश्वर यादव एक बार फिर अपनी दावेदारी बता रहे हैं। तो वहीं कई स्थानीय नेता भी यहां टिकट के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। जी, मैं तो जनता के बीच कई वर्षों से जा रहा हूं। जनता के दुख और दर्द को सहन करता और महसूस करता हूं। शायद यही वजह है कि जनता का भी प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है और मिलेगा। यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, पार्टी यदि मुझे प्रत्याशी बनाती है, ऐसी स्थिति पर यह इस विधानसभा क्षेत्र के आम जनताओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसे लोगों का जो प्यार मुझको मिल रहा है, इससे ये अनुभूति मुझे होती है। बीजेपी कांग्रेस में जहां टिकट के लिए घमासान मचा है, वहीं कांग्रेस से अलग होकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली JCCJ ने अनिल टाह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले अनिल टाह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं और इस बार वो बेलतरा से अपनी किस्मत आजमाएंगे।
और मेरी व्यक्तिगत मान्यता तो यह है कि बेलतरा के लोग इतने जागरूक हैं कि वो लोगों को एक अच्छे प्रत्याशी की आवश्यकता है और अच्छी पार्टी की आवश्यकता है, जिसे हम ऑप्शन के रूप में देंगे। क्योंकि हम अगर बेलतरा से चुने जाएंगे, अगर हमारी पार्टी हम छत्तीसगढ़ राज्य में राज करती है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी, तो निश्चित ही हम बेलतरा में उनको वहाँ पर पूरा न्याय करेंगे, उनके साथ को विकास की ओर ले जाएंगे। और किसानों के साथ खासकर जो हमारी घोषणा है शपथ पत्र, क्योंकि हमारे नेता ने एक ऐसा शपथ पत्र तैयार किया जो देश की किसी पार्टी ने भी शपथ पत्र नहीं दिया। कुल मिलाकर बेलतरा में सियासत का टॉप गियर लग चुका है और हर कोई अपना एक्सीलरेटर बढ़ाकर आगे निकल जाना चाहता है। फिर और ये दौड़ पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह चल रही है। बेलतरा विधानसभा सीट जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर चुनावी जंग से पहले एक और जंग जारी है। दरअसल ये जंग है प्रत्याशी बनने की। भाजपा हो या कांग्रेस, यहां पर कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल यहां के मौजूदा विधायक बद्रीधर दीवान इस बार टिकट के लिए रिपीट ना हो, लिहाजा सभी को लग रहा है कि वो इस सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। देखना है कि बेलतरा की जनता ऐसे नेताओं की उम्मीदों को कितना पूरा करती है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24। आने वाले चुनाव में बेलतरा में एक नहीं बल्कि कई मुद्दे गूंजने वाले हैं। शहरी और ग्रामीण परिवेश वाले इस विधानसभा सीट पर समस्याएं भी अलग अलग हैं। शहरी इलाकों में जहां सड़कें खस्ताहाल हैं और पानी निकासी का साधन नहीं है, वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई इलाकों में सड़कें इतनी बदहाल है कि बारिश में गाँव टापू बनकर रह जाते हैं। 4 साल में अभी तक कितना टंकी बना है ना पाइप से पानी आ रहा है। डैम तो बनवा दिए हैं सरकार, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे कह तो सब चीज करते हैं, लेकिन करे तब भैया। चुनाव आ गया तो आएगा, हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, आए बस वही तो समस्या है सर जी। वादे करते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। बेलतरा से चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले टिकट के दावेदारों को ये सब सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। शहरी और ग्रामीण परिवेश वाली इस विधानसभा सीट के हर इलाके की अपनी समस्याएं हैं। जहां इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा है बेलतरा की पहचान। दरअसल मुख्यालय होने के बावजूद शहर से 45 किलोमीटर दूर बेलतरा ब्लॉक बनने के लिए तरस रहा है। तहसीलदार तो दूर, यहाँ नायब तहसीलदार भी नहीं बैठते हैं। परिसीमन के बाद विधानसभा में शहर के 7 वार्ड, जिसमें तोरवा, राजकिशोर नगर, चांटीडी, सरकंडा से लेकर मंगला तक का घना रिहायशी एरिया इसमें जुड़ गया। अब बेलतरा में शहरी और ग्रामीण इलाका भी है, लिहाजा यहाँ हर इलाके की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ का मेन समस्या है नाली की सफाई नहीं होता, गंदगी फैला है। दूसरी समस्या टेप नल का वादा किया था, टेप नल का पाइप कनेक्शन तो हुआ है, लेकिन आज तक टंकी नहीं बना। बेनिफिट नहीं हो रहा है अपन गाँव वाले को। और पानी की समस्या लगातार बनी रहती है। एग्ज़ाम टाइम में लाइट चली जाती है। अभी गर्मी के दिन में पूरा 1-1, 2-2 घंटा लाइन काट दिए रहते थे। और साथ ही में जो वृद्धों को पेंशन वेंशन का जो वादा किए थे वो भी पूरा नहीं किया सरकार। और बहुत सारी समस्याएं हैं। विधायक तो वादा किया है वो पूरा हो रहा है, धीरे धीरे शासन जैसे जैसे देता है वैसे वैसे हो रहा है। लेकिन अभी मेन समस्या हम लोग के यहाँ पानी का है। पानी की समस्या, जैसे नल जल योजना यहाँ संचालित है, लेकिन उसका भाव टंकी नहीं बना है। आओ गरीब आदमी के अब लग रहा है खारू नदी में पानी नहीं है, बोला सुनना नहीं है। आओ कुछ आओ देखना चाहिए ना, समस्या का हल करना चाहिए, तब तो हो ही सर जी। इस इलाके में बुनियादी समस्याओं के साथ ही बेलतरा से लगी कोल वाशरी भी एक बड़े सियासी मुद्दे के तौर पर उभर रही है। कोल वाशरी के कारण बीच बेलतरा से 24 घंटे हैवी ट्रैफिक रहता है। इसके साथ ही प्रदूषण से पूरा गांव परेशान है। ब्लॉक बनना चाहिए तो ब्लॉक नहीं बन पाया। कोलवासरी है, पूरे गांव के लोग कोलवासरी से परेशान हैं। इतना प्रदूषण है कि लोग सुबह घूम भी नहीं सकते। आज देखिए कि बेलतरा इतना विधानसभा मुख्यालय है, लेकिन यहाँ आज तक कोई बड़ा सा बैंक नहीं है, ना कोई बैंक की सुविधा, ना ATM भवन, ना तो यहाँ तहसीली भवन बना है, तहसीलदार नहीं बैठता। मतलब स्वास्थ्य चिकित्सालय हॉस्पिटल तो है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से लिए तो बेलतरा टोटल पिछड़ा हुआ है। बेलतरा में समस्याओं का अंबार है, जो चुनाव के नजदीक आते ही सियासी मुद्दों के रूप में गूंजने लगी है। और इन मुद्दों को लेकर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करने लगे हैं।
विकास ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। અને सही मायने में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य के रूप में हमको 2003 में मिला था। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खाली विकास ही नहीं किया, भारत के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पे ला खड़ा कर दिए हैं। और आगे भी हम लोग का जो चुनाव का जो मुद्दा रहेगा वो सिर्फ विकास ही रहेगा। ग्रामीण की अगर बात करेंगे तो ग्रामों पर न तो ठीक से सड़क का ही विकास हुआ है, पेयजल की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, वाटर लेवल गिर चुका है। साथ ही साथ किसानों के साथ जो छलावा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कर रही है, इस दिशा पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विशेष कदम उठाया जाएगा। खासकर फसल बीमा के नाम से किसानों के साथ धोखा छल किया जा रहा है। कुल मिलाकर अलग अलग मिजाज के इलाकों से मिलकर बने इस विधानसभा क्षेत्र की मुश्किलें और जरूरतें भी अलग अलग हैं और ये सभी समस्याएं अपने अपने इलाके में चुनावी मुद्दों का रूप ले रही हैं और जो इनको साध पाएगा वही यहां से मैदान मार पाएगा। बेलतरा विधानसभा के मुद्दों में इस बार एक बड़ा मुद्दा रहेगा सिंचाई। दरअसल जिले का सबसे बड़ा बांध खूटा घाट इसी विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन बांध पर ही अब इस बार संकट आ गया है। बांध में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। इसे बचाने के लिए अहिरन नदी को इसमें जोड़ने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट 10-12 सालों में पूरा होगा। तब तक के यहाँ के किसान क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल इस विधानसभा चुनाव में जरूर सामने आएगा। विश्वेश ठाकरे, IBC 24 बेलतरा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बना बेलतरा विधानसभा क्षेत्र विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव क्षेत्र है। बावजूद इसके इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी नजर आती है। आइए सुनते हैं क्या कहती है क्षेत्र की जनता। यहाँ पे हम रहते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, मगर यहाँ पे पीने की पानी की समस्या है, लेटरिन बाथरूम की समस्या है। बाहर का नागरिक आए, आम नागरिक आए या बाहर का कोई भी मुसाफिर आए तो कहाँ जाए। यहाँ बांध वो देखा है कि खूटा घाट में हमन का पानी नहीं मिल पाए और हमारे यहाँ से पानी वहाँ जाके माने भरते। मेन समस्या अपने गांव में एक कूड़ा कचरा है जो साफ़ नहीं होता, नाला का भी पानी साफ़ नहीं होता। तभी हम लोग के यहाँ ODF हो गया है, खुले में शौच मुक्त ग्राम, तो पानी की समस्या के नाम लेके अब उपयोग नहीं कर पाते अपने घर में, बाहर ही चले जाते हैं। अब नेता बनाते तब कभी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन करे नहीं कुछ। विधायक तो आता है, वही अपना अब काम रहता है तो आया, चुनाव का समय आता है भैया। स्कूलों बाउंड्रीकरण भी नहीं कर रहे हैं, बच्चे रोड के पास स्कूलों बन गई है और बाउंड्रीकरण नहीं हुआ है। बेलतरा विधानसभा सीट पर भी छिड़ने जा रहे सियासी समर से पहले हमारे संवाददाता विश्वेश ठाकरे ने विधायक बद्रीधर दीवान से खास बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं कि तमाम मुद्दों पर क्या कहते हैं विधायक बद्रीधर दीवान। विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान बेलतरा से लगातार 3 बार और इससे पहले एक और बार विधायक रह चुके दीवान के बारे में ये कहा जाता है कि जब जब बद्रीधर दीवान छत्तीसगढ़ से विधायक रहते हैं तब तब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बाबूजी, आप के जो कार्यकाल हैं उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? जनता की आवश्यकता का जो भी मांग है उसको पूरा करना। क्षेत्र में लगातार 4थी बार है विधानसभा से जीतना। वहाँ पर सड़कों की बड़ी समस्या थी, आपने सड़कें बनवाई हैं वहाँ पर? सड़कें काफ़ी बन गई, कहीं रोड की भी अव्यवस्था है नहीं। कहीं भी आप चले जाइए, चाहे नहर से चले जाइए चाहे रोड से जाइए, आपको पूरे क्षेत्र में सड़क का जाल बिछ गया है। सिंचाई की व्यवस्था आपने करवाई, एनीकट बनवाया और किस तरीके सिंचाई की व्यवस्था करवाया। 90 किलोमीटर जो नहर का रोड है और नहर है उसकी व्यवस्था मैंने की और पानी पड़ने का सिंचाई का साधन इसको सरकारी व्यवस्था से लोगों को पानी देने का प्रयास भी करवाया। ऐसे वार्ड हैं नगर निगम के जहाँ पे बड़ी बसाहट है, रिहायशी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर ये सब सुविधाएं थोड़ी सी लोगों को दिक्कतें हैं, तो उन इलाकों के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब जितना प्रयास हो कुछ उनके लिए होता है वो कुछ न कुछ करते रहता हूँ। कभी
शहर के विधायक से भी बात करता हूँ, कोई भी अड़चन हुआ या कुछ दिक्कतें हमारे यहाँ करते हैं तो उसके लिए समाधान के लिए बराबर प्रयास करता हूँ। आपके इलाके में, अब पूरे प्रदेश में एक तीसरी पार्टी आ गई है अजीत जोगी की, आपको क्या लगता है कि कोई इफेक्ट पड़ेगा उससे? कोई हमको डैमेज नहीं करेगा, वो किसी भी साल हमको कोई मदद तो उससे हुआ नहीं जो कुछ है, और कोई उससे हमको नुकसान नहीं होगा। किस मुद्दों पर आप जनता के पास जाएंगे? जो हमने वादा किया था, जो विकास के लिए हमने कहा था, वो सब हम पूरा करने जा रहे हैं। अब जो बचा हुआ है उसको भी पूरा करेंगे। और क्या कोई बड़ी योजना आप चाहते हैं कि आप बेलतरा निवासियों को आपके तरफ से ये गिफ्ट मिले? पहली योजना आवास का था लोगों को, और बोनस, पेंशन, ये सब लगातार हम लोग दौरा करते हैं, तो उस पर सुनवाई करके उनको पूरा पैसा दिलवाते हैं। और इस बार जब वो फिर जनता के सामने जाएंगे या उनके कोई प्रतिनिधि जनता के सामने जाएंगे, तो वो पिछले सालों में हुए अपने विकास कार्यों का हवाला देंगे, और उन्हें विश्वास है कि जनता एक बार फिर उन्हें अपने इस क्षेत्र से विजयी बनाएगी। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24 बिलासपुर। और अब बात मूड मीटर की। बेलतरा के लोगों से विधायक के कामकाज के तौर तरीके और राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े कुछ सवाल पूछे। इन्हीं के जवाब के आधार पर हमने एक मूड मीटर तैयार किया जो ये बता रहा है कि इस विधानसभा की विधायक की स्थिति आने वाले चुनाव में कैसी होगी। हमने इस मूड मीटर के जरिए, रंगों के जरिए विधायक की स्थिति को बताने का प्रयास किया। यदि मूड मीटर लाल रंग को दर्शाता है तो समझिए विधायक खतरे में है। यदि कांटा पीले रंग पर आए तो समझिए विधायक को मेहनत करनी है, और यदि कांटा हरे रंग को दर्शाता है तो समझिए विधायक अच्छी स्थिति में है और चुनाव जीत भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है मूड मीटर। तो मूड मीटर का लाल रंग ये दिखाता है कि विधायक जीत असुरक्षित है और खतरे में है। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।